हेलो एवरीवन। पिछले सेट थ्योरी के क्लास में हम लोग देखे थे कि सबसेट टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने का जो फॉर्मूला 2 टू द पावर n होते हैं उसके प्रूफ हम देखे थे। आज हम लोग देखेंगे सम ऑपरेशन ऑन सेट। ऑपरेशन ऑन सेट में क्या क्या होते हैं वो देखेंगे। ऑपरेशन ऑन सेट की बात करें, सबसे पहले उसमें यूनियन की बात करते हैं। यूनियन, उसके बाद इंटरसेक्शन, उसके बाद डिफरेंस, उसके बाद यूनिवर्सल सेट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, साइमेट्रिक डिफरेंस और कार्टेशियन प्रोडक्ट। टोटल ऑपरेशन ये 5 होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले यूनियन के बारे में बात करते हैं कि यूनियन टू सेट का यूनियन या दो से अधिक सेट का यूनियन होता क्या है। सबसे पहले दो सेट की बात करते हैं कि लेट ए एंड बी बी टू सेट है। मेरे पास एक सेट ए है और एक सेट बी है, दो सेट दिया हुआ है। देन द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट, देन द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट which lies in which lies in A or B or both, A or B or both is called union of set A and B। वैसा सेट, हम वैसा दो सेट लेंगे जो A का भी एलिमेंट लाइज करेगा, B का भी एलिमेंट लाइज करेगा और दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो भी लाइज करेगा उस सेट में। उसी सेट को हम लोग A यूनियन B बोलते हैं। जनरली इट इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। कैपिटल यू जो हम लिखते हैं वो ए यूनियन बी। मैथमेटिकली एक डिफिनेशन देख लेते हैं यूनियन ऑफ का। तो ए यूनियन बी जो होता है वो एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ए यूनियन बी में एक्स का सारा एलिमेंट और बी का सारा एलिमेंट आते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ए यूनियन बी। एग्जाम्पल से एक देख लेते हैं कि एक सेट ए दिया हुआ है जिसमें मेरे पास एक दो तीन चार एलिमेंट है। सेट बी है जिसमें मेरे पास एक दो तीन चार पाँच छह एलिमेंट है। एक सेट ए जिसमें 1 2 3 4, एक सेट बी जिसमें मेरे पास 3 4 5 6 एलिमेंट है और 7 एलिमेंट है। तो ए यूनियन बी बनाएंगे तो सबसे पहले ए का सारा एलिमेंट लिखेंगे। ए का सारा एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4। बी का भी सारा एलिमेंट लिखेंगे 3 4, बट 3 4 इसमें हम लिखे हुए हैं। हम लोग जानते हैं कि सेट में एक एलिमेंट जो होते हैं वो रिपीट नहीं करते हैं, तो हम इसमें क्या पूछे, 3 4 तो लिखे हुए थे। अब मेरे पास बचा 5 6 और 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे एलिमेंट को एक सेट में लिखते हैं। इसको हम लोग ए यूनियन बी बोलते हैं। सेकेंड आता है इंटरसेक्शन। कि इंटरसेक्शन क्या होते हैं। सेकेंड सेट की बात करेंगे, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होते हैं, तो इंटरसेक्शन में दो सेट में जो जो कॉमन एलिमेंट होंगे उनको, उस एलिमेंट को एक सेट में अगर हम लिखते हैं तो उसको हम लोग इंटरसेक्शन बोलते हैं। लेट ए एंड बी बी टू सेट, देन द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट which lies in both A and B is called intersection of A and B। दो सेट में जो दोनों में लाइज करेंगे जो एलिमेंट, उन्हीं को हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी में लिखते हैं। इट इज जनरली इट इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। मैथमेटिकली डिफिनेशन देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी का, तो एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। यहीं पे अगर आपका कहीं यूनियन लिखा हुआ है उसका मतलब क्या हो गया, और इंटरसेक्शन लिखा हुआ है उसका मतलब हो गया एंड। ये बात को आप याद रखिएगा, जब आपको थ्योरम प्रूफ कीजिएगा तो ये बात आपको बहुत ही यूजफुल होंगे ये सारे बात से। अब हम लोग बात करेंगे इसका एग्जाम्पल का कि ए इंटरसेक्शन बी का एग्जाम्पल जो है वो क्या है। तो एक एग्जाम्पल हम लेके चले ए, जिसमें मेरे पास क्या, जो पिछले एग्जाम्पल जो था ए उसमें एक दो तीन चार एलिमेंट थे, और सेकेंड एलिमेंट जो सेकेंड सेट थे उसमें 3 4 5 6 7 एलिमेंट थे। दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन कौन है, तो 3 4 3 4
दोनों में कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी जो हो जाएंगे वो आपको 3 4 हो जाएंगे। अब थर्ड पे चलते हैं, डिफरेंस। डिफरेंस आप ये ए वाई बी से भी डिफरेंस को डिनोट कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं डिफरेंस को, ये इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी। ए माइनस बी जो होते हैं वो होते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इन ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इन ए में जो होंगे वही आपका कहलाता है डिफरेंस। तो देखेंगे कि डिफरेंस मेरा होता क्या है। तो अगर हमको ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करना होगा, ए माइनस बी की बात करेंगे, तो ए माइनस बी क्या होता है मेरा, यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं ए माइनस बी, कि लेट ए एंड बी बी टू सेट, then the set of all those elements of A does not lies in set B is called complement of B in A, या A minus B, या A difference B हम लोग बोलते हैं। A का वैसा एलिमेंट जो B में लाइज नहीं करता हो, A का ऐसा एलिमेंट जो B में लाइज नहीं करता होगा, ऐसा एलिमेंट जो X में लाइज करता होगा, बट ए का जो एलिमेंट होगा वो ए का एलिमेंट होगा वो बी में नहीं लाइज करता होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे ए माइनस बी। क्या बोलेंगे, ए माइनस बी, तो वो आपका डिफरेंस कहलाता है। एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे डिफरेंस का एग्जाम्पल, कि एक मेरा इसका पहले मैथमेटिकली डिफिनेशन देख लेते हैं। ए माइनस बी, ए डिफरेंस बी जो होते हैं वो क्या होता है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू a बट x नॉट बिलोंग्स टू b, a का x का ऐसा एलिमेंट जो a में हो बट b में न हो, उसी को हम लोग a माइनस बी बोलते हैं। एग्जाम्पल सेम लेके चलेंगे, सेट, एक सेट 1 2 3 4, एक सेट 3 4 5 6, a माइनस बी हमको निकालना है। a माइनस बी यह देख लीजिए 1 2 3 4 3 4 5 6, ये हम दोनों एलिमेंट ले लिए। अब देखिए ए का ऐसा एलिमेंट की बात किए थे जो बी में ना हो, बी में क्या 1 है, नहीं है तो 1 लिखेंगे, 2 है, नहीं है तो 2 लिखेंगे, 3 4 बी में है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेरा ए माइनस बी, ये डिफरेंस बी जो होंगे वो 1 और 2 कहलाएंगे। ए का ऐसा एलिमेंट जो बी में ना हो उसी को हम लोग बोलते हैं ए डिफरेंस बी। बात करेंगे सेम बी डिफरेंस ए की बात करेंगे। अगर आपको बोला जाए कि बी डिफरेंस ए निकालने के लिए, तो बी का ऐसा एलिमेंट जो ए में ना हो, मतलब कि एक्स एलिमेंट है जो बी में है बट एक्स जो एलिमेंट है वो ए में नहीं है, तो उसको हम लोग बोलेंगे बी डिफरेंस ए। A and B be two set, then the set of all those element of B which does not lies in A is called complement of A in B। इसी को बोल सकते हैं B डिफरेंस A। जनरली B डिफरेंस A जो हो जाते हैं, अगर आपका A डिफरेंस B है तो इसका एक फॉर्मूला है A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, या B माइनस A है तो आप इसको लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ये डिफरेंस निकालने का आपका फॉर्मूला है, तो उसके लिए आपको कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए। ये कॉम्प्लीमेंट हम लोग कैसे निकालते हैं। दूसरी बात करेंगे बी माइनस ए का, तो एक एलिमेंट ए वही सेट लेके चलते हैं कि 1 2 3 4 है, एक 3 4 5 6 है, हमको बी डिफरेंस ए निकालना है। बी का ऐसा एलिमेंट जो ए में ना हो, बी का ऐसा एलिमेंट क्या, देखिए 3 4 तो है बट 5 6 7 मेरा ए में नहीं है, तो इसको हम लोग बोलेंगे बी माइनस ए, तो यही मेरा डिफरेंस है। चौथा ऑपरेशन हम देखेंगे साइमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। पहले समझ लेते हैं साइमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। साइमेट्रिक डिफरेंस को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, डेल्टा से डिनोट करते हैं। अगर कोई सेट ए दिया हुआ है, कोई सेट बी दिया हुआ है
और उसका साइमेट्रिक डिफरेंस निकालने के लिए बोल रहा है, तो वो दोनों को सेट को मिलाकर एक सेट बना लीजिए, बट दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो सेट में नहीं होंगे। जो दोनों में कॉमन एलिमेंट होंगे वो सेट में नहीं होंगे, वही आपका साइमेट्रिक डिफरेंस कहलाता है। एग्जाम्पल से देखते हैं पहले, उसके बाद हम डिफिनेशन पे चलते हैं कि एक सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 4, एक सेट बी दिया हुआ है 3 4 5 6। ये सारे सेट को मिला, एलिमेंट को मिला के एक सेट बनाना है 1 2, बट जो कॉमन एलिमेंट है वो सेट में आपका नहीं लिखाएंगे। तो 3 4 कॉमन एलिमेंट है, उसको नहीं लिखेंगे। 5 6 7 ये आपका साइमेट्रिक डिफरेंस कहलाते हैं। तो साइमेट्रिक डिफरेंस देखेंगे कि क्या होता है कि लेट ए एंड बी टू सेट, देन द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच लाइज इन ए और बी। वैसा सेट का एक सेट ए का एलिमेंट और सेट बी का एलिमेंट जो ए और बी में लाइज करेगा, बट नॉट बोथ ए एंड बी, बट जो दोनों में एलिमेंट लाइज करेंगे वो आपके नई सेट ए साइमेट्रिक बी में लाइज करेंगे। इज कॉल्ड साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। जनरली इट इज डिनोटेड बाय ए डेल्टा बी। ए डेल्टा बी का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। मतलब ए में से बी को डिफरेंस कीजिए और बी में से ए को डिफरेंस कीजिए और दोनों का यूनियन कर दीजिए, वही आपका साइमेट्रिक डिफरेंस होता है। मैथमेटिकली डिफिनेशन देख लेते हैं। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, बट एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। एक्स जो एलिमेंट होगा वो ए का भी होगा बी का भी होगा, बट दोनों में जो होंगे उसका इंटरसेक्शन वो नहीं होंगे आपका साइमेट्रिक डिफरेंस ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी में। एग्जाम्पल वही सेम लेके चलते हैं 1 2 3 4 और 3 4 5 6। इसमें का सारा एलिमेंट ए और बी में लाइज करेंगे, वो क्या हो जाएगा आपका 1 2 होंगे, 3 4 दोनों में कॉमन है, 3 4 दोनों में क्या है कॉमन है, तो उसको हम लोग साइमेट्रिक डिफरेंस में नहीं लिखेंगे। उसके बाद बता है 5 6 7, 1 2 5 6 7 ये मेरा कहलाते हैं साइमेट्रिक डिफरेंस। अब हम इनवर्सल सेट की बात करते हैं। कॉम्प्लीमेंट जानने से पहले हम लोग को इनवर्सल सेट के बारे में जानना है। इनवर्सल सेट क्या होता है? एनी सेट इज कॉल्ड इनवर्सल सेट इफ इज सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट। ऑल जितना भी सेट आपको दिया हुआ है वो सारे सेट को अगर आप मिला देते हैं, सभी को यूनियन कर देते हैं, तो वही एक बड़ा जो सेट बनेगा उसको हम लोग इनवर्सल सेट कहते हैं। और इनवर्सल सेट को यू कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। इस यूनिवर्सल सेट पढ़ना था क्योंकि हमको कॉम्प्लीमेंट निकालना था। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? तो लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए बी द एनी सेट। लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए बी द एनी सेट, देन यू माइनस ए इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। यू माइनस ए इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को हम लोग ये ए सी से डिनोट करते हैं या ए डैश से डिनोट करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट जो हो जाएंगे आपका यू माइनस ए हो जाएंगे। ए कॉम्प्लीमेंट जो होंगे वो यू माइनस ए हो जाएंगे। ए कॉम्प्लीमेंट का मैथमेटिकली डिफिनेशन देखते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू बट एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं कि u इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 है। u मेरा क्या है 1 2 3 4 5 है। एक ए सेट ले लिए 1 2 3, एक सेट बी ले लिए 1 3 5, ये दो सेट ले लिए। हमको बोला ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए, मतलब कि u डिफरेंस ए, मतलब कि u माइनस ए। तो u मेरा दिया हुआ है 1 2 3 5, b दिया हुआ है 1 2 3, b का ऐसा एक ऐसा एलिमेंट जो b, u का ऐसा एलिमेंट जो ए में न हो। तो कौन कौन एलिमेंट ए में नहीं है? तो 4 5 नहीं है, तो ये मेरा कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। बी कॉम्प्लीमेंट, यू का ऐसा एलिमेंट जो बी में ना हो। यू का कौन कौन एलिमेंट है? 2 और 4 है, जो कि मेरा बी में नहीं है, तो उसको हम लोग बी कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। लास्ट एक ऑपरेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट होते हैं, तो वो इस सब जो ऑपरेशन हम आपको बताए आज, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट और साइमेट्रिक डिफरेंस और डिफरेंस, ये सारे पे हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद ये सब सारे का
ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी सेट है उससे क्वेश्चन देखेंगे। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।